Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, आज के सेशन में हम लोग लर्न करने वाले हैं what is web analytics in digital marketing. So without making any delay, let's get started. Friends, देखिए फ्रेंड्स सिंपली मैंने गूगल पे टाइप करा what is web analytics in डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन निकल के आया है जो फर्स्ट है। देखिए, web analytics is the process to analyzing the behaviors of visitors to a website. फ्रेंड्स, वेब एनालिटिक्स क्या होता है? वेब एनालिटिक्स का मतलब हुआ वेबसाइट को एनालिसिस करना। बट वेबसाइट को एनालिसिस क्यों करना? आप लोगों ने वेबसाइट बनाया है या अगर कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वेबसाइट बनाती है, क्यों बनाती है? वेबसाइट इसलिए बनाती है ना ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को शोकेस कर सके। अगर कोई बायर या कोई विजिटर्स आता है तो उनको पता चल सके कि व्हाट द कंपनी इज एंड व्हाट दे आर डूइंग। सो बेसिकली ये होता है कि कोई बायर आए, वो कंपनी को अंडरस्टैंड करे, उनको जो भी रिक्वायरमेंट हो अगर उससे रिलेटेड फुलफिल करता है तो वहां से वो परचेज कर सके, ले सके। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे एक है, देखिए, वेबसाइट एनालिटिक्स का मतलब हो गया कि वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, उसका बिहेवियर्स क्या है, सोर्स क्या है, वो जो ट्रैफिक है आपके वेबसाइट पे कितने टाइम तक स्टे कर रहा है, क्या क्या वो रिटर्निंग विजिटर्स है, क्या वो फर्स्ट टाइम विजिटर्स है। तो ये जो अंडरस्टैंड करने का जो तरीका होता है, सो दैट इज कॉल्ड वेबसाइट एनालिटिक्स या वेब एनालिटिक्स। इसको वेबसाइट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो वेबसाइट एनालिसिस में जो है आपको आपको क्या क्या करना है? वेबसाइट एनालिसिस में आपको ट्रैफिक को एनालाइज करना है। किसको करना है एनालाइज? आपको ट्रैफिक को एनालाइज करना है कि ट्रैफिक मोबाइल से आ रहा है, ट्रैफिक सोर्स से आ रहा है, ईमेल से आ रहा है, थर्ड पार्टी से आ रहा है, ऑफलाइन आ रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, सोशल आ रहा है, कॉल सेंटर आ रहा है या एड सर्वर से आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, देखिए, इसके पहले हम यहाँ चलते हैं कि ट्रैफिक के सोर्स क्या होते हैं। सिंपली हम यहाँ पे टाइप करते हैं ट्रैफिक, ट्रैफिक सोर्स। देखिए, अगर हम ट्रैफिक की सोर्स की बात करें तो कितने ट्रैफिक के सोर्स होते हैं? थ्री सोर्सेस होते हैं मेन। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है रेफरल एंड थर्ड होता है सर्च। ठीक है। तो अगर किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक का सोर्स आपको जानना है तो सोर्स क्या होता है? अगर कोई आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट लैंड कर जाता है, लाइक यहाँ पे एड्स ऑप्टिमाइजर किसी ने ओपन कर लिया, तो वो क्या है, उनको पता है कि एड्स ऑप्टिमाइजर का ये यूआरएल है, तो डायरेक्ट वो लैंड कर गए। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। सेकंड आता है रेफरल। रेफरल का मतलब है कि मैंने किसी को ईमेल किया और ईमेल पे लिखा हुआ है कि लाइक कि वी डू द सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड दिस इज द वेबसाइट। सो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको ईमेल करा है, आप उसे देख लेना। या किसी वेबसाइट पे है, लाइक कि किसी क्लासिफाइड वेबसाइट्स पे है या किसी सोशल बुक मार्केटिंग वेबसाइट्स पे गिवन है वहाँ पे, तो वहाँ से किसी पर्सन ने रेफर कर दिया या वहाँ से वो ओपन कर लिया, तो वो दिखाता है कि ये जो पर्सन है ये कहाँ से है, इस सोशल बुक मार्केटिंग वेबसाइट से यहाँ पे आया है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए रेफरल। एंड थर्ड होता है सर्च। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आप नॉर्मली क्या होता है, गूगल में गूगल ओपन करते हैं, गूगल पे आपको कुछ भी सर्च करना होता है आप सर्च करते हैं। जैसे मैंने ये गूगल ओपन करा, गूगल गूगल ओपन करने के साथ ही आपने टाइप करा बाय शूज ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये भी सर्च रिजल्ट मिला है आपको, एंड ये भी सर्च रिजल्ट मिला है। तो अब यहाँ पर सर्च में आपको समझने की जरूरत है। सर्च में आपको दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं। एक मिलता है पेड, जिसके ऊपर ऐड लिखा हुआ है। एक मिलता है जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड या पेड ऐड नहीं लिखा है। तो दोनों ही मिलते हैं। तो
सोर्स में आपको दोनों ही मिलेंगे, आपको पेड भी मिलेंगे और अनपेड भी मिलेंगे। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा पेड का है, कौन सा नॉन पेड का है। तो जब भी हम वेबसाइट ट्रैफिक की बात करेंगे तो कितने सोर्सेस हैं? 3 सोर्सेस हैं, डायरेक्ट, रेफरल एंड सर्च। सर्च में आपको दोनों मिलेंगे, पेड एंड नॉन पेड। तो फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड किया कि वेबसाइट एनालिटिक्स क्या है। तो क्या है? ट्रैफिक को, वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है उसको एनालाइज करने को बोलते हैं वेब एनालिटिक्स। अब ट्रैफिक कितने तरह के होते हैं वो हम यहाँ पर समझ लिया हमने, डायरेक्ट, रेफरल एंड सर्च। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है हम इसको कैसे मेजर करेंगे कि ये हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज वेब एनालिटिक्स प्रोसेस। मान लीजिए वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक कैसे आ रहा है वो भी आप पता चल गया, बट आप उसको कैसे पता करेंगे कि वो ट्रैफिक क्यों आ रहा है, वो ट्रैफिक क्यों आ रहा है? क्या प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है, सर्विसेज खरीदने के लिए आ रहा है, कैसे? तो फ्रेंड्स, उसको एनालाइज करने के लिए आपको कई सारे वर्कआउट करने होते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है यहाँ पे, मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ डिफाइन गोल्स। मान लीजिए, लेट्स से adsoptimizer.com इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है इसमें लिखा हुआ है डिफाइन गोल। आपको गोल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग गोल डिफाइन करते हैं कि हमारे पास किसी पर्सन को सर्विसेज लेना है तो हमें पता होना चाहिए, तो हमें वो एनालाइज करना है, हमें गेन करना है कि कितने लोग क्या क्या सर्विसेज लेने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। तो पहले हमने क्या एनालाइज किया कि हमें, हमारे पास जो इंक्वायरी आएगी, हमें हमारे पास जो इंक्वायरी आएगी वो हमें पता करना है कि इंक्वायरी कहाँ से आ रही है। तो हमने पहले गोल एनालाइज किया कि हमें क्या करना है, हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जो इंक्वायरी आ रही है उससे हमें कैप्चर करना है। तुम्हारा डिफाइन गोल क्या हो गया कि हमें हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो फिल कर रहे हैं उसको हमें कैप्चर करना है। तो हमने डिफाइन गोल क्या डिफाइन किया कि कॉन्टैक्ट फॉर्म को जो फिल करेगा उसको हमें हमें पता चलना चाहिए। आप मान लीजिए ये तो डिफाइन कर लिया, बट उसका केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसका इंडिकेटर क्या है? अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करता है तो कैसे आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया किसी ने? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एनालिटिक्स में एक सेगमेंट है, गोल डिफाइन करना होता है। क्या करना होता है? आपको एक फनल बनाना होता है कि अगर कोई बायर होम पेज से आके कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाएगा और फॉर्म को सबमिट करेगा तो वो आपको कहाँ आ जाएगा? ये इस वाले सेगमेंट में आ जाएगा। तो हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाया कि कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिट करेगा, उसके पाथ बता दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वो हमने बता दिया यहाँ पे। और उसके बाद कलेक्ट डेटा। कलेक्ट डेटा फ्रेंड्स, जो बिल्ड केपीआई में है कि अभी हमने बनाया कि कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट करेगा, बट वो डेटा का कभी हमने बात बताया ना, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जब एनालिटिक्स में गोल डिफाइन करते हैं तो उसमें देना होता है कि अगर कोई बायर या अगर कोई विजिटर आपके होम पेज पे लैंड करता है एंड उसके बाद से वेब डेवलपमेंट में जाता है एंड यहाँ जाने के बाद से अगर वो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता है, सो तो अभी क्या हुआ कि हमें जो है, ये जो ऑप्शन है कि कलेक्ट डेटा, हम कलेक्ट डेटा कर रहे हैं, वेबसाइट से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा। हमने बात बता दिया, तो ये क्या हो रहा है, हम कलेक्ट डेटा कर रहे हैं। अब हमें डेटा मिल गया। ठीक है, डेटा डेटा मिल गया। डेटा मिलने के बाद आपको डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। मान लो इंक्वायरी मिल गई आपको, तो एनालाइज करेंगे ना ऑब्वियसली कि क्या वो पर्सन सच में रियल नीडी था या फेक इंक्वायरी था। एंड अगर वो आपको लग रहा है कि लाइक दिस इज द गुड वे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे टेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब है कि हम कुछ और भी इम्प्लीमेंट करेंगे उस डेटा को और फिल्टर करने के लिए। एंड अगर उसमें कुछ फिल्ट्रेशन लगाना है तो लगाने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। देन ये सर्कल आपका चलता रहेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है जो वेबसाइट, जो ट्रैफिक आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपको ऑप्टिमाइज करना है
मेजर करना है, रिपोर्ट्स एनालाइज। देखिए ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, आपने गोल डिफाइन कर लिया था कि हाँ कि कोई ट्रैफिक आएगा तो वो उसको मेजर एक इंक्वायरी मान लेंगे। इंक्वायरी आया, आपने उसको मेजर किया, ठीक है, कि कैसा है, ठीक है, फिर उसकी रिपोर्ट बनाई। एंड जो कुछ प्रॉब्लम जो उसमें रिपोर्ट बनाने के बाद से आपने उसको दोबारा चेक किया कि हाँ ये लाइक कि वी आर मूविंग टू द राइट डायरेक्शन, तो ठीक है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका वेब एनालिटिक्स। सो वेब एनालिटिक्स में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है गूगल एनालिटिक्स। आपको वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालिसिस करना है तो उसमें आपको गूगल एनालिटिक्स ऐड ऑन करना होगा। उसके बाद से आप अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज कर पाएंगे कि जो ट्रैफिक है वो किस पेज से आ रहा है, किस मीडियम से आ रहा है, किस ब्राउज़र से आ रहा है, एंड वो कितने टाइम तक स्पेंड कर रहा है, एंड किस वेबसाइट्स के किस पेज से किस पेज की तरफ मूव कर रहा है। इस सारे बिहेवियर को आप एनालाइज कर पाएंगे। एंड इवन कि आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे फ्रेंड्स, जेंडर, सिटीज, स्टेट, कंट्रीज, सब कुछ आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। सो उसके लिए आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स। तो अगर आपको ये लर्न करना है कि गूगल एनालिटिक्स कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। आप जाके वहां से लर्न कर लीजिएगा कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है एंड कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो उसके बाद से आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any questions, so please comment below. And friends, please like this video and subscribe our channel. And don't forget to share this video to your friends and family. That's all. Bye bye. Take care.